आज से हम लोग उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के दूसरे पार्ट को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने करंट अफेयर्स जो हाल फिलहाल की घटनाएं उत्तराखंड में हुई थी उसको देखा था। योजनाएं, घटनाएं, बैठकें और नियुक्तियां के साथ साथ चर्चित व्यक्तित्व और रिपोर्ट आंकड़े के साथ साथ हम लोगों ने बजट वाले सेक्शन को देखा था। आज हम लोग पुरस्कार, खेल खिलाड़ी और भी जो उत्तराखंड से संबंधित घटनाएं हैं उसे हम लोग देखेंगे जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए कंटिन्यू कर लेते हैं। सुभाष राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड के पैरा शूटिंग के कोच हैं सुभाष राणा, जिन्हें द्रोणाचार्य सम्मान से इस बार सम्मानित किया गया। इनके बारे में और ये जान लीजिए कि उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में शामिल हुई निशानेबाजी टीम को भी प्रशिक्षित किया था। पैरा शूटिंग कोच हैं सुभाष राणा। अगली बात हम लोग देखेंगे, सुभाष पंत को उत्तराखंड का पहला साहित्य भूषण सम्मान दिया गया, जो कि एक इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। इनकी कुछ कृतियां हैं उसे देख लीजिए। एक रात का फासला, छोटा हुआ आदमी, एक का पहाड़ा, पहाड़ चोर, मुन्नी बाई की प्रार्थना, पहाड़ की सुबह, सुबह का भूला, सीलिंग बे और 21वीं सदी की एक दिलचस्प दौड़ ये शामिल है। तो हमें ये याद रख लेना, एक बार और रिपीट करता हूँ कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पहली बार साहित्य भूषण सम्मान दिया गया। वो साहित्य भूषण सम्मान किसे दिया गया है? तो ये सुभाष पंत को दिया गया। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के डॉक्टर मायाराम उनियाल को प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो इन्हें क्या कहते हैं? पहाड़ के लाल व देश के जाने माने आयुर्वेद जड़ी बूटी विशेषज्ञ मायाराम उनियाल को केंद्रीय आयुष मंत्रालय के प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप ये ध्यान रखना है किसका नाम है? मायाराम उनियाल, इनका नाम याद रखना आपको। और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? धन्वंतरी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। बस इसमें इतना ही जानना है। एस्टोनिया की राजधानी टालिन में चल रहे ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फेस्टिवल में भारतीय हिंदी फिल्म, ये आपको नाम याद रखना है, भारतीय हिंदी फिल्म पायर की धूम रही। कौन सी फिल्म है? पायर। तो इसे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विनोद कांपड़ी को इस फिल्म के लिए ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बेसिकली इसलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तराखंड विशेष में, क्योंकि ये उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर बनी हुई फिल्म है जिसका नाम है पायर, और इसको एस्टोनिया में चल रही जो फिल्म फेस्टिवल समारोह है उसमें इसका नाम लिया गया है। कौन सी फिल्म है? पायर, आपको याद रखना है। उत्तराखंड की दो हस्तियों को पद्मश्री सम्मान के लिए चयन किया गया है। तो ये दो हस्तियां कौन कौन से? पहले हैं ह्यू कॉलिन गेंजर और दूसरे हैं राधा बहन। इनके बारे में देख लेते हैं कौन है। ह्यू कॉलिन गेंजर जो है साहित्य के क्षेत्र में एक विशेष योगदान रखते हैं और मसूरी निवासी हैं, इसलिए भी हम लोग यहाँ पे इनके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग राधा बहन के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। राधा बहन भट्ट के बारे में हमें जान लेना चाहिए कि अब पहले शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए इनका नाम भेजा जा चुका है, यानी यह शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए ये इनका नाम चयनित हुआ था। ठीक है। और साथ ही इनका जन्म अल्मोड़ा के धुरका गांव में हुआ था। साथ ही यह भी जान लीजिए कि वह 1951 में कौसानी के लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी रही और यहाँ पर उन्होंने समाज सेवा का अपना सफर शुरू किया। साथ में यह भी जान लीजिए कि राधा बहन 1957 के भूदान आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था और विनोबा भावे के साथ उत्तर प्रदेश व असम की लंबी पद यात्राओं का यह हिस्सा भी रही हैं। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने ग्राम स्वराज, शराब विरोधी आंदोलन और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर इन्होंने जागरूकता फैलाई थी। इनके बारे में हम डिटेल दिखा देते हैं आपको। ये राधा बहन के बारे में डिटेल है, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हैं, जिसकी हम लोगों ने पीछे बात की है। आगे देख लेते हैं। और इनका जीवन जो है गांधी जी से प्रेरित रहा है और पर्यावरण और चिपको आंदोलन से भी ये संबंधित रही हैं। हिमालय व नदियों की रक्षक से भी इनका संबंध रहा है। बाकी सम्मान के बारे में हम लोगों ने बात किया। इन्हें पद्मश्री सम्मान सभी ने नवाजा गया है। राधा बहन भट्ट को उनके कार्यों के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें कि गांधीवादी विचारधारा के प्रसार के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार, गोदावरी गौरव पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पर्यावरण पुरस्कार और मुनि सतबल पुरस्कार और कुमायूं के गौरव पुरस्कार से ये सम्मानित हो चुकी हैं। साथ में जिसकी हम लोगों ने बात किया, उन्हें नोबेल के लिए शांति पुरस्कार के लिए भी इनका नामांकन किया गया था। तो आप राधा बहन के बारे में जान लेंगे अच्छे से। आगे देख, हाँ, ये एक सामान्य सा फैक्ट है, इसको आप देखना चाहे तो देख लीजिएगा और पढ़ना चाहे तो पढ़ भी लीजिएगा। उत्तराखंड के 16 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी पुरस्कार। बाकी इन लोगों के नाम है। ऐसा डिटेल है कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया। वे गांव कौन कौन से हैं? तो पहला है उत्तरकाशी के जखोल गांव को साहित्य पर्यटन, और हर्षिल व पिथौरा गांव जिले के गूंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज, साथ में नैनीताल जिले के सुपी गांव को कृषि पर्यटन का पुरस्कार दिया गया है।
ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लीजिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चमोली जिले की शिक्षिका कुसुम लता गडिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। ये इंपॉर्टेंट है कि कुसुम लता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी एक फैक्ट देख लीजिए, उत्तराखंड सरकार ने साल 2023-24 में तीलू रौतेला पुरस्कार वितरित किए हैं, जो कि इस बार की 13 महिला वीरांगनाओं को तीलू रौतेला पुरस्कार मिले हैं, जबकि 32 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अच्छा कार्य करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेल, कला, संस्कृति, पर्यावरण, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में यह दिया जाता है। 51,000 की धनराशि व स्मृति व चिन्ह प्रशस्त दिए जाते हैं। उत्तरकाशी जिले को एक राष्ट्र एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी अवार्ड में दूसरा स्थान मिला है। नई दिल्ली में आयोजित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड में उत्तरकाशी जिले को दूसरा पुरस्कार मिला है। कौन सा जिला है? तो यह है उत्तरकाशी जिला, जिसको दूसरा अवार्ड मिला है। उत्तराखंड की एक योजना है कि उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद। हम देख लेते हैं कौन से जिले का क्या उत्पाद फेमस है। अल्मोड़ा, तो ये है ट्वीड व बाल मिठाई। हमें ये सारे प्रोडक्ट याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा के लिए ट्वीड और बाल मिठाई। बागेश्वर के लिए तांबे के उत्पाद मड़ुआ बिस्किट, ठीक है। चमोली हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ साथ एरोमेटिक हर्बल, राइट। चंपावत लौह उत्पाद एवं हाथ से बुने उत्पाद। चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं। देहरादून बेकरी उत्पाद और मशरूम। हरिद्वार गुड़ व शहद। नैनीताल एपल क्राफ्ट व कैंडल क्राफ्ट। पिथौरागढ़ है ऊनी कॉर्पोरेट मनुष्यारी राजमा। पौड़ी हर्बल उत्पाद वुडन फर्नीचर। रुद्रप्रयाग मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प प्रसाद उत्पाद। टिहरी नेचुरल फाइबर उत्पाद। टिहरी नथ। और उधम सिंह नगर के लिए मेंथा आयल मूंज ग्रास प्रोडक्ट। और उत्तरकाशी के लिए ऊनी हस्तशिल्प एप्पल फ्रूट उत्पाद, ठीक है। तो आपको इतना वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट वाले योजना के अंतर्गत आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। एक पुस्तक है वो 17 दिन। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं राजीव रंजन सिंह। इसे जान लेना चाहिए। ये किताब सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए 17 दिन का जो अभियान चलाया गया था, उसी पर ये आधारित किताब है, वो 17 दिन, जिसके राइटर हैं राजीव रंजन। ये किताब भी आपको याद रखना चाहिए। राजीव रंजन, कौन सी किताब? वो 17 दिन। अब हम लोग कुछ हेडिंग्स देख लेंगे, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल पढ़ना नहीं आपको। डॉक्टर चिन्मय पांड्या को मिला विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। उत्तराखंड के 10 साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ये 10 साहित्यकार हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्पिरिचुअल ट्रेडर्स ऑफ उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इसके बारे में बस इतना ही जानिए। आगे देखते हैं। अल्मोड़ा के एप्पलमैन नाम से विख्यात गोपाल उप्रेती को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। इनके बारे में जान लेते हैं। तो नई दिल्ली में आयोजित कृषि मंत्रालय द्वारा एक वैश्विक संगोष्ठी में एप्पलमैन नाम से जाने जाने वाले गोपाल दत्त उप्रेती को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनिया के पौधे की, ये ध्यान रखना है, धनिया के पौधे की नई किस्म विकसित करने के लिए पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया है। प्रवीण सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से एडवेंचर के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपको नाम याद रखना, प्रवीण सिंह को तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 उत्तराखंड के गांधी के रूप में प्रसिद्ध स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 18 अगस्त 2024 को सुप्रसिद्ध गढ़वाली गीतकार व गायक नरेंद्र सिंह नेगी को द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना चाहिए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला के सरमोली गांव को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कृत किया गया है। बस इसमें इतना ही खास है। उत्तराखंड को चौथी बार लगातार जैविक इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। जैविक कृषि में राज्य के किसानों ने एक बार फिर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। जैविक कृषि के अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय चतुर्थ अवार्ड में हिमालयी राज्यों की श्रेणी उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है। ये में बस ध्यान रखना है कि चौथी बार उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है जैविक खेती के तौर पर। कुसुमलता के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि इनको सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का पुरस्कार राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने इनको दिया है।
भारत के स्टार हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास लिया। बस इतना लाइन जानना आपको। सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कौन अ, हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लिया है, तो आंसर हो जाएगा वंदना कटारिया, राइट। उत्तराखंड के 18 वर्षीय नीलम भारद्वाज ने रचा इतिहास। 18 वर्षीय नीलम भारद्वाज ने लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इसको याद रखना चाहिए आपको। उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी नागालैंड पर 259 रनों की जीत हासिल की है। बाकी हमें बस ये याद रखना है कि उत्तराखंड की नीलम भारद्वाज ने दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं और सबसे कम उम्र की हैं। इस वीडियो का सबसे खास सेक्शन राष्ट्रीय खेलों का उत्तराखंड में आयोजन और उत्तराखंड का किस प्रकार से इन खेलों में स्थान रहा है और कैसा इनका प्रदर्शन रहा है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बावजूद इसके 7वें रैंक पर थे। 7वां रैंक था राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का। उत्तराखंड ने टोटल राष्ट्रीय खेलों में 103 पदकों के साथ 7वें स्थान पर अपना स्थान कब्जा किया, जिसमें 24 गोल्ड, 35 रजत और 44 यानी 44 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, अब डिटेल्स देख लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी जान लें कि जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसकी थीम लाइन थी ग्रीन गेम्स। ठीक है, और इसका मस्कट था मौली। मौली जो कि उत्तराखंड के राजकीय पुष्प से प्रेरित मोनाल से है, और इसका सब्जेक्ट जो था वो ये था संकल्प से लेकर समृद्धि तक। ठीक है, तो कभी कभार थीम पूछे जाते हैं संकल्प से लेकर शिखर तक। ठीक है, तो ये इसका टैगलाइन था, आदर्श वाक्य था या मोटो था, ऐसे समझिए आप, संकल्प से लेकर शिखर तक। ठीक है, अब देखें सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्य ने किया, तो सेना, इसको सेना बोलते हैं, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसने 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 121 पदक पाए थे। उसके बाद से सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र, 54, 71 और 201 ऐसे हो जाएगा टोटल। उसके बाद से हरियाणा तीसरे स्थान पर। कभी कभार सीक्वेंस लगाने को भी आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, 4 बातों का ध्यान रखना। पहला तो ये है कि उत्तराखंड का 7वां स्थान है और टोटल उत्तराखंड 103 पदक जीते, जिसमें 24 स्वर्ण, 35 रजत और 44 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। और इसका 7वां नंबर है, यहाँ पे देखिए 7वें नंबर पे। ठीक है, 24, 35 और 44, 107 टोटल। देखिए एक सवाल और पूछा जा सकता है कि पदकों की दृष्टि से यानी अवार्ड की दृष्टि से सबसे अच्छा राज्य किसने प्रदर्शित किया, कौन सा राज्य प्रदर्शित किया, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये पहले रैंक पे आ जाएगा। लेकिन जब ये पूछे गोल्ड सबसे ज्यादा कौन किसने पाया, तो सेना यानी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोल बोर्ड, तो ये सबसे अधिक गोल्ड पाया है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पदक की बात करेंगे तो महाराष्ट्र। इस प्रकार से आप क्वेश्चन के बारीकी को समझिए, अगर सवाल जैसा आता है उसके हिसाब से आपको आंसर करना जरूरी है। राष्ट्रीय खेलों के बारे में और भी ज्यादा डिटेल इसके पहले के वीडियो में और भी अच्छे से बताया गया, चाहे तो आप उसको रिफर कर सकते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं राष्ट्रीय खेलों के बारे में। हाँ, एक और खास बात जान लीजिए कि अगला राष्ट्रीय खेल मेघालय में आयोजित कराए जाएंगे। कहाँ पर, तो ये है मेघालय। तो ये आपको याद रखना, नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे मेघालय में होंगे। अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल पढ़ना है, इसके पहले की वीडियो को आप रिफर कर सकते हैं। एक फैक्ट ये भी देख लीजिए, 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की पहली खिलाड़ी वंदना कटारिया बनी है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 300वां राष्ट्रीय मैच कौन से खिलाड़ी ने खेला था, वो हो जाएंगी वंदना कटारिया, राइट। कुछ और भी फैक्ट देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय में 11.33% की वृद्धि हुई है। 11.33% वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम 2,74,064 रुपये अनुमानित है। हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में जिसमें आर्थिक समीक्षा कवर किए थे, उसमें और भी सारा डिटेल में है, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा पश्मीना प्रमाणन केंद्र PCC का उद्घाटन किया गया है। तो हमें बस डिस्ट्रिक्ट जानना है, किस डिस्ट्रिक्ट में
इसका उद्घाटन किया गया। तो यह देहरादून में। ये भी फैक्ट देख लीजिए, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 46,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। और उत्तराखंड का वन रिपोर्ट देखेंगे 2023 सर्वेक्षण 1987 में प्रकाशित हुआ और यह 18वीं वन रिपोर्ट है। ये ध्यान रखना है, 18वीं वन रिपोर्ट है और इसे प्रति 2 वर्ष में जारी किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। और ये इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। तो इससे याद रखना है। उत्तराखंड के सबसे अधिक 6 वनावरण वाले जनपद। अच्छा, इसके पहले हमें जान लेना चाहिए भारत की स्थिति क्या है। हम देखते हैं भारत में टोटल वनावरण कितना है, तो ये 21.76% है। कुल क्षेत्रफल का 21.76%, जो कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार है। इसके पहले जो कि 17वीं वन रिपोर्ट आई थी उसमें 21.71% थी। तो इस बार 0.05% वनावरण में वृद्धि हुई है। साथ ही अगर कुल वनावरण की बात करें, वृक्षावरण की, तो ये 3.41% है। अब हम बात कर लें टोटल वृक्षावरण व वनावरण को मिलाकर तो 25.17% होता है। ये डेटा आपको याद रखना पड़ता है और ये डेटा याद रखना चाहिए। 3 डेटा हम लोगों ने देखा। पहला, कुल भौगोलिक क्षेत्र का भारत में कितना परसेंट वनावरण है, 21.76%। अगर वृक्षावरण की बात करेंगे 3.41% जो है वृक्षावरण है। कुल की बात कर लें, कुल का मतलब ये है कि कुल वृक्षावरण प्लस वनावरण, तो इसका हो जाएगा 25.17%। इसी प्रकार अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो 1445 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है। टोटल वृक्षावरण प्लस वनावरण को मिला लें तो 0.32% की वृद्धि हुई है टोटल क्षेत्र में। तो इसे ध्यान रखना चाहिए। अब जो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए कि सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे, सबसे अधिक वृद्धि हुई है लक्षद्वीप में, उसका मिजोरम, उसके बाद से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब आता है क्षेत्रफल। ये हम लोगों ने क्या देखा था, ये वन क्षेत्र देखा था, ठीक है, ये वन क्षेत्र था। अब हम देखेंगे सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो मिजोरम में, उसके बाद से गुजरात में और उसके बाद से उड़ीसा में। तो हमें ध्यान रखना है कि ये वन क्षेत्र हैं, मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि की बात करेंगे लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना अमाउंट में, मतलब कितने वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, तो ये मिजोरम, उसके बाद गुजरात और उड़ीसा, इसे याद रखना है। वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। अब पहले हम लोगों ने ऊपर देखा था केवल वृक्षावरण। अगर हम बात कर ले सर्वाधिक वृक्षावरण प्लस वनावरण, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। आप इसको एक पेज पे लिख लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा और आसानी से याद कर पाएंगे। अब देख लेते हैं उत्तराखंड का वन रिपोर्ट। पीछे हम लोगों ने सारे कुछ देखा। पहली बार 1987 में शुरुआत हुआ और ये हम लोगों ने बात कर लिया पीछे। अब हम देखेंगे कुल वन क्षेत्र में 22.98 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है उत्तराखंड में, और यह कमी 7 जनपदों में वन क्षेत्र में कमी की वजह से हुआ है। बाकी अत्यधिक सघन वन कितने प्रतिशत है राज्य में, तो 9.85%, मध्यम सघन 23.40%, खुले वन 12.19% है और कुल वनावरण 45.44% है। तो इसे ध्यान रखना चाहिए। कुल वनावरण 45.44% है। अब देख लेते हैं सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं। सबसे अधिक है पौड़ी गढ़वाल, उसके बाद से उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और टिहरी गढ़वाल। ये आपको याद रखना पड़ेगा और याद रख लीजिएगा। सबसे पहले है सबसे अधिक वनावरण वाला, तो पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और उसके बाद से टिहरी गढ़वाल। सबसे कम वनावरण, देखिए केवल वनावरण है, वनावरण प्लस वृक्षावरण नहीं है, केवल वनावरण की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे कम वनावरण है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उसका रुद्रप्रयाग और चंपावत के बाद बागेश्वर है। अब प्रतिशत में देखेंगे सबसे अधिक प्रतिशत वनावरण कहाँ है, तो पहला नंबर पर हो जाएगा चंपावत, उसके बाद से नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। न्यूनतम प्रतिशत में देखेंगे वन क्षेत्र कहाँ पे, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और चमोली के बाद उत्तरकाशी। कभी कभार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी कहाँ पर हुई है, तो ये उधम सिंह नगर,
उसके बाद उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत और रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक वृद्धि हुई है टिहरी, गढ़वाल, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल व पिथौरागढ़। ठीक है, सो वन रिपोर्ट के साथ ही आज के वीडियो का यह लास्ट टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। साथ ही अगर आपको वन लाइनर फैक्ट्स उत्तराखंड के बारे में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।